बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 8 बजे हम सब एक साथ जुड़कर फेसबुक लाइव, पब्लिक न्यूज सबसे मिलकर बिहार में जो पंचायत कानून है उस पंचायती राज व्यवस्था से गांवों का विकास कैसे होगा, राज्य सरकार के 29 विभाग में क्या क्या अधिकार है गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए, और उस विभागों के माध्यम से गांव में रहने वाले लोगों का सरकार जो विकास करना चाहती है पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से, तो पंचायत प्रतिनिधियों को और गांव के बुद्धिजीवी, सामाजिक, सांगठनिक लोगों को किताबों के अंदर जो कानून है उसको हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार का जो पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से गांवों तक पहुंचाना है, पिछले 4 दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज शायद समाप्त हो जाए शिक्षा विभाग, तो आज हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आज का जो विषय है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकसित बिहार के लिए सरकार के 7 निश्चय जो कार्यक्रम चलाए थे उसका निश्चय नंबर 1 आर्थिक हल, युवाओं को बल, एक विषय था। उसके अंदर 7 निश्चय के अंदर जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई विषय है, कई डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई 7 निश्चय का विषय है, जिसमें पहला जो विषय था आर्थिक हल और युवाओं को बल, यानी आर्थिक हल होगा तो युवाओं की ताकत मिल जाएगी। इसके लिए उन्होंने बिहार विकास मिशन युवाओं का बल निश्चय 1 का शुभारंभ किया था, क्योंकि उनकी आर्थिक हल किया जा सके। बिहार विकास मिशन राज्य के सभी जिलों में इसका निबंधन कार्यालय, परामर्श केंद्र की भवन भी बनाया गया। इसकी राज्य सरकार ने व्यवस्था किया। मल्टीपर्पज असिस्टेंट, सिंगल विंडो ऑपरेटर, सुपरवाइजर आईटी, वेल्ट्रॉन के माध्यम से ये नियुक्तियां भी की गई। प्रबंधन सहायक प्रबंधक, प्रोजेक्ट सहायक प्रबंधक नियोजन बिहार विकास मिशन द्वारा ये सब किया गया। सरकार के निश्चय 1 नगर जो योजना और विकास विभाग है बिहार सरकार का, शिक्षा विभाग और श्रम संसाधन विभाग के मुख्यतः इस 3 डिपार्टमेंट की देखरेख में स्वयं सहायता भत्ता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, भाषा संवाद और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का प्रावधान किया गया। तो स्वयं सहायता भत्ता क्या है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है और भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर को जानना बहुत जरूरी है। तब आप समझेंगे कि ये युवाओं की बल क्या है और आर्थिक हल क्या है। स्वयं सहायता भत्ता क्या है? जो छात्र छात्राएं इंटर पास कर गए हैं, यानी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं, इंटर पास जो छात्र और छात्राएं हैं जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में है, वह बेरोजगार हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिला, गरीबी थी जिसके चलते आगे की शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाए, रोजगार भी नहीं मिला, वैसे छात्रों को 2 वर्ष के लिए सरकार 1000 रुपया प्रति माह के दर से स्वयं सहायता भत्ता की सुविधा 2 वर्षों के लिए सरकार ने किया। इसी को स्वयं सहायता भत्ता कहते हैं। तो यह पंचायत के प्रतिनिधि, वार्ड के सदस्य और मुखिया को जानकारी होना, तो ये वार्ड सभा में चर्चा करना, ग्राम सभा में चर्चा करना, ग्राम पंचायत के अंदर चर्चा करना, तब जा करके शिक्षा विभाग सभी विद्यालयों के अंदर चर्चा करती, हाई स्कूलों में चर्चा होती, तो बच्चे को यह गांवों तक ये बात चली जाती कि 12वीं पास जो बेरोजगार हैं, जिनकी उम्र 20 और 25 के बीच में हो, वह रोजगार के तलाश के लिए उनको सरकार 1000 रुपया की महीना 2 वर्ष के लिए देती है।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दूसरा विषय है। जो इंटर पास है, ये आईएससी करके जो पास हो गए हैं, लेकिन जिनको मन है कि हम टेक्निकल डिग्री में नाम लिखावें, हम मेडिकल में जाना चाहते हैं, हम एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं, उच्च टेक्निकल कोई डिग्री लेना चाहते हैं इंटर के बाद में, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 4 लाख रुपया का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाए थे, जो आज भी चल रहा है और बहुत लाखों लाख लड़के लड़कियां इसका लाभ ले भी रहे हैं। लेकिन इसकी जानकारी ग्राम पंचायत स्तर पर यदि वार्डों के अंदर प्रत्येक वार्ड सभा में इसकी चर्चा की जाएगी तो बच्चे तो रोज जन्म लेते हैं, बच्चे रोज पहला पास करते हैं, बच्चे रोज मैट्रिक पास करते हैं, बच्चे रोज इंटर भी पास करते हैं। यानी प्रतिदिन यह चर्चा की विषय वार्ड सभा में हर 3 माह पर होती है। वार्ड सदस्यों की जानकारी हो तो जो भी वैसा स्टूडेंट गांवों के अंदर मिलते हैं उसको तुरंत बताना, यानी बचपन से पहला क्लास से ही मोटिवेट करना होगा कि वो पढ़ाई बीच में छोड़े नहीं, ड्रॉप आउट नहीं हो। तो इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का उसको बताना, बेरोजगारी भत्ता के बारे में बताना, और बैंकों से जोड़ करके भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे भी ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़े तो बैंक से भी आप ले सकते हैं। यह बिहार के अंदर सरकार ने व्यवस्था किया है। भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान क्या है? तीसरी विषय, चूंकि आर्थिक हल जुआओं का बल इसका विषय है 7 निश्चय पार्ट 1। राज्य के युवाओं को जो हिंदी और अंग्रेजी बोलने का संवाद कौशल, यानी उसके अंदर जो कौशलीय क्षमता है, फराटेदार हिंदी बोले, फराटेदार जो है इंग्लिश बोले, क्योंकि जो बेरोजगार है जिसको स्वयं सहायता भत्ता दी जाती है 2 वर्ष की रोजगार की तलाश करे और बाहर जाए तो इंग्लिश की जरूरत हो तो इंग्लिश में बात करे, हिंदी जहां जरूरत पड़े तो हिंदी में बात करे, यानी हिचकिचाहट समाप्त करना, ये भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर। अब बुनियादी कंप्यूटर जो साधारण तौर पर कंप्यूटर का जो ज्ञान होना चाहिए वह उसको प्रशिक्षण के माध्यम से देना चाहिए, क्योंकि उसकी कौशलीय क्षमता मजबूत हो जाए तब जाकर वह विभिन्न रोजगारों के अवसर को प्राप्त कर सकता है। स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने युवाओं को भाषा संवाद और बुनियादी कंप्यूटर का ज्ञान निश्चित रूप से कराने का इसमें संकल्प लिया गया है। कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु नॉलेज पार्टनर का चयन किया जा रहा है जो उसको ट्रेनिंग दे सके। भवन निर्माण पूरे बिहार के हर जिला हेडक्वार्टर में इसका निर्माण हो चुका है और चल भी रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वाईफाई की सुविधा निःशुल्क कर दिया गया है। चूंकि जो स्टूडेंट हैं उसको इसकी सुविधा मिल सके। राज्य के 16 विश्वविद्यालय जो है, 262 महाविद्यालयों, 9 चिकित्सा महाविद्यालयों, 7 अभियंत्रण महाविद्यालय, 8 कृषि महाविद्यालय एवं 10 अन्य संस्थान में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब इतनी बड़ी योजना आर्थिक हल युवाओं के बल कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार चला रही है, तो ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद को इसकी जानकारी हो, गांव गरीब किसान मजदूरों तक यह बात जाए, क्योंकि इस योजना का लाभ हमेशा नित्य प्रतिदिन हर साल इसकी योजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंचे, तब जाकर के गांव के बच्चे को शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। दूसरा है अवसर बढ़े आगे बढ़े। 7 निश्चय में 2 विषय शिक्षा विभाग के अंदर है। निश्चय 7 बीच के विषय फिर कहीं मिलेगा, तो उसमें है कि प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम के लिए स्कूल की स्थापना हुई है। प्रत्येक जिला में जीएनएम का जीएनएम स्कूल की स्थापना है। प्रत्येक जिला में पैरा मेडिकल संस्थान की स्थापना का लक्ष्य बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह चल रहा है। चिकित्सा महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग कॉलेज की भी व्यवस्था करने का टारगेट है। 5 नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना भी इसके किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान तो आप जानते ही हैं, अब सब जगह है। प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की भी स्थापना हुई है। प्रत्येक जिला में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना हो गई। तो इसकी